सच्चिदानंद भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, योगीराज कृष्ण भगवान की जय हो, बालवती ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय हो, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय हो, हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय, नगर खेड़े की जय हो, नगर खेड़े की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, सत्य दरबार की जय हो, गणपति याद मनाई गमन सुमरी शारदे माँ, गणपति याद मनाई गमन सुमरी शारदे माँ। छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ। अपने गुरु को शीश नवा, अपने गुरु को शीश नवा, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य दरबार की जय हो, सत्य नमो आदेश गुरु, सत्य नमो आदेश गुरु, सत्य नमो आदेश गुरु, 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 सत्य नमो आदेश गुरु, आदेश गुरु। शिव गोरखनाथ महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, धोनी वाले बाबा की जय, नवनाथ चौरासी सिद्धों की जय, नवनाथ चौरासी सिद्धों की जय, शेष भगवान की जय, अटल क्षेत्र की जय, रमतेश्वर महाराज कदलीकड़ भैरवनाथ महाराज की जय, पात्र देवता भगवान की जय, ज्वाला महामाई की जय, सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की जय। आज अमावस्या है भाई, अपने गांव के साधु संत शास्त्री ब्राह्मणों को भोजन कराओ। अपने गांव के साधु संत शास्त्री ब्राह्मण, जैसी भी आपकी आस्था है, अपने घर का हिसाब दे करके खूब दान धर्म किया करो भाई। अमावस्या है, अपने पितरों का नाम का ना, अपने सभी घर के पितरों के नाम पर जितनी भी सामर्थ्य है उतना दान धर्म किया करो। आपके गांव के भाई साधु हैं, संत हैं, शास्त्री हैं, ब्राह्मण हैं, उनको दान दक्षिणा, उनको भी दान दक्षिणा दो, मीठा भोजन कराओ है बढ़िया। खीर, हलवा, छोले, पूरी, बहुत सुंदर भोजन बना के भाई उनको खिलाओ, मीठा भोजन भी कराओ और दान और दक्षिणा भी दिया करो भाई। साधु संत शास्त्री ब्राह्मण आचार्य सभी को मान सम्मान करते हुए भगत जन, ये सभी भगवान के रूप होते हैं भाई। अपने देश के साधु हैं, संत हैं, शास्त्री हैं, ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, विद्वान हैं, भगत हैं, ये सभी भगवान के स्वरूप होते हैं, भगवान की जीती जागती मूर्ति होते हैं ये। तो इनको खिलाने से पिलाने से देव शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं, भगवान प्रसन्न होता है, गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, तो पितर प्रसन्न होते हैं। तो गाय को भी वही हरा चारा, गौ माता को हरा चारा, सबसे पहले गौ माता को हरा चारा, मीठी रोटी खिलाएं भाई, जैसा भी घर में हिसाब हो। मीठी रोटियों के ऊपर वह खीर रख के, कोई हलवा बनावे, कोई भी है ना, हलवा पूरी जो भी चीज़ बनाओ मीठा, गाय की रोटियों में डाल करके गौ माता को खिलाओ, हरा चारा भी खिलाओ और पानी भी पिलाओ। बोले सच्चे दरबार की ये गौ माता को हरा चारा भी, गुड़ भी, मीठा भी खिलाओ भाई। भूखे प्यासे हैं, डोगी हैं, चिड़िया हैं, पक्षी हैं, सभी को दे भाई। ये बेजुबान हैं, भगवान के बनाए हुए, ये बोल भी नहीं सकते और मांग भी नहीं सकते, बेजुबान हैं। इनको तो केवल मांस को नहीं रोजाना डालना चाहिए भाई। बेजुबान पशु पक्षी हैं, जीव जंतु है, गाय है, खागड़ है, बछड़े हैं, बछड़ी छोटे, ये सभी देवतुल्य हैं, देवता का रूप हैं। इनको खिलाने से परमात्मा बहुत प्रसन्न होता है, देव शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं, गुरु शक्ति प्रसन्न होती हैं, पितर शक्ति प्रसन्न होती हैं। खूब किया दान पुण्य। अपने गांव के भाई साधु हैं, संत हैं, शास्त्री हैं, ब्राह्मण हैं, आचार्य, ऋषि मुनि, भगत जन, ये सभी भगवान की जीती जागती मूर्ति हैं। इनको खिलाने से पिलाने से, दान दक्षिणा देने से, आशीर्वाद लेने से बहुत बड़ा पुण्य लग रहा है। जितनी आपकी आस्था उतना कर लो भाई। कुछ आदमी गरीब हैं, कहते हैं जी मैं तो गऊ को चारा डालूंगा और मेरे पास इतना हिसाब नहीं है जी, मैं साधु संतों को भोजन के लिए बुलाऊं और वो एक दो ब्राह्मण गांव में, सबके घर में जा भी नहीं सकते। अगर ऐसा तो गऊ को माता को खिला दो, सारी व्यवस्था नहीं हो सकती तो गऊ माता को खिला दो आप, हरा चारा खिलाओ, गुड़ खिलाओ, मीठी रोटी, तो गऊ माता को, डोगियों को, पक्षी को डाल दो और आप सारा काम। कई कहते हैं जी मैं गरीब आदमी हूँ, जितना मेरे से बनता उतना मैं करता हूँ। साधु संत शास्त्री ब्राह्मणों को खिलाने वाले गांव में बहुत मिल जाएंगे। अगर आपका हिसाब थोड़ा कम है तो आप गौ माता को चारा डाल दो। परमात्मा तो भाई श्रद्धा भाव का भूखा है, देवता है, पितर देवता है, कुछ ना मांगते, किसी से कुछ ना मांगते, ये तो श्रद्धा भाव का भूखा है। इनके नाम का हम आस्था करते हैं भाई। अपने जब से सृष्टि चली है ना, जब से आपके पितर देवता भी चलते आ रहे हैं, वो उसका दादा, उसका दादा, उसका दादा, उसका दादा, उसका दादा, उसका दादा, जब से सृष्टि के ऊपर मनुष्य ने जन्म लिया है, जब से आपके पितर देवता भी चलते आ रहे हैं। एक दादा का नाम बता दोगे, दो का, तीसरे का बता दोगे, गांव में किसी बड़े से पूछ पाछ करने, चौथे दादा का कहाँ से लिया होगे। बोलो सच्चे दरबार की, दादा का, परदादा का,
तो जब से सृष्टि चली है, जब से आपके पितर देवता भी चलते आ रहे हैं, तो इनके नाम की कंजूसी ना करा करो भाई। जितनी कर लोगे, कहते हैं जितनी करे तांगा तुलसी रहे उतनी खा जा ढोरा सुरसी, जितनी करे तांगा तुलसी उतनी खा जा ढोरा सुरसी। अपने पितरों का नाम का अगर दान पुण्य नहीं करोगे ना, तो जीवन में जब भी आपने कोई कार्य और काम पड़ेगा ना, ये भी फॉर्मेलिटी करेंगे। आपको टाइम नहीं है बड़े सच्चे दरबार की, आपको अमावस्या के दिन भी टाइम नहीं है। गौओं को अपने हाथ से चारा डालाऊँ, डोगियों को खिलाया, पक्षियों को डाला दाना पानी, भूखे प्यासे जीव जंतु पशु पक्षी, किसी गरीब आदमी को झोपड़ी के अंदर जाके थोड़ा मीठा भोजन। आपके पास जीवन में टाइम नहीं है, इसलिए आपके सारे कामों में रुकावट लगेगी। बोलो सच्चे दरबार की, टाइम नहीं है आपके पितरों के लिए भी, इसलिए रुकावट लगा। बोलो सच्चे दरबार, एकदम काम खुल जाए सारे। जैसी नीत वैसी बरकत हो है भाई, जिस इंसान की जैसी नीयत होती है वैसी बरकत दे भगवान, ये गीता का ज्ञान। जैसी नीयत है वैसी बरकत देगा भगवान। जिस इंसान की जैसी नीयत है वैसी बरकत दे भगवान। जित कितनी कर लियो तांगा तुलसी उतनी खा जा ढोरा सरसी। आपके पास टाइम है ना जीवन में, फंसे पड़े हो। बड़े सच्चे दरबार, गऊओं का हरा चारा डाल का हुआ श्रद्धा से। अकाज में अपने पितरों के नाम का डाल का आऊँगा, गऊओं को चारा डालाऊँगा, गुड़ खिलाऊँगा, खीर खिलाऊँगा, मीठी रोटी खिलाऊँगा, डोगियों को भी पक्षियों को भी दाना डाल के आऊँगा। दुकाना पर दाना डाल का चिड़िया के लिए भी 10 रुपये की थैली मिल जाए, 10 की, 15 की, 20 की। पक्षियों के लिए अलग दाना डालो, डोगियों के लिए अलग रोटी दो, गौ माता के लिए अलग रोटी दो। सब भगवान के जीव आत्मा। देखो भाई, ये ऐसे जीव हैं ये ना तो बोल सकते, ना इनको हाथ दिया भगवान, न मांग ले किसी से, ना तो इनके पास जुबान है। ये गाय खागड़ बसड़े बसड़ी कई बगड़ियों में घूम जाए, बेचारे घर की तरफ, कोठियों में, मकानों की तरफ आपके लखाए जाएंगे। कोई दे उसका भला, नहीं दे उसका भला, अलग जगाते हैं कलयुग में। ये कलयुग के अंदर असली साधु संतों के रूप में गौ माता, खागड़ बसड़े बसड़ी ये आ रहे हैं, और ये अलग जगह है। बड़े सच्चे दरबार की जय। क्योंकि जितने भी मीडिया है भाई साधु संतों का तो जो नाटक रहे हैं ना, मतलब वैसे असली जो पाखंडी है उनका तो कोई सा न्यूज़ खोल के देख लो, उसके ऊपर पर्दा फांस करने लग रहे। वो तो कोई डरते आते नहीं, बेचारे सोचते भाई क्या कौन अपमान करेगा, बेइज्जती करेगा। लेकिन कल जो के अंदर भाई ये गाय है, कुत्ता है, पक्षी पशु पक्षी है ना, आपके मंडेरे पर, छत पे, बार दरवाजे पे आकर न जाने कितनी बार जा लिए, लेकिन आपने डाला नहीं। बोलो सच्चे दरबार की, खोया करो भाई। दरवाजे का आकर पानी के डोंगे भी रखो, कोई ने भूखी प्यासी गाय 3-4 डोंगे में पानी पी ली, कम से कम उसका रास्ता निकला हुआ है। ये बात अपने गाय आती हैं अपने दरवाजे में खड़ी हो, आप अपनी छाती पर हाथ रख कर देखो अपने जीवन में कितनी बार पानी पिलाया है। पूरे देश की एवरेज निकला होगी, सारे देश का यही हाल है। बोलो सच्चे दरबार की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। पूरे देश का यो हाल है जो आपका है। अपनी छाती पर हाथ रख कर देखो, आपने जीवन में गाय को कितनी बाल्टी पानी पिलाया है जो गलियों में घूमती हैं भूखी प्यासी। पूरे देश की एवरेज निकट जाएगी, आपके मन में खुद आ जाएगा, हाँ मैंने तो जीवन में पिलाया नहीं। बोलो सच्चे दरबार की, मैंने तो जीवन में भूखी प्यासी गायों को कदे पानी पिलाया नहीं। पूरे देश की एवरेज निकला होगी, सबका यो हाल है भाई। तो भाई एक आधी बाल्टी है ना, गलियों में घूमे है ना, ये किसी रूप में घूमते हैं, कोई सामान्य चीज़ नहीं। हर गौ माता के अंदर तो वैसे भी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गौ माता का खिलाने से सब चीज़ें ऑटोमेटिक शांत हो जाए। कि कुछ गरीब आदमी कहते हैं जी हम साधु संत ब्राह्मणों को, शास्त्रियों का हम भोजन ना करा सकते, हम गरीब आदमी हैं, ऐसा कहें कहीं। तो वह गौ माता को, डोगियों को, पक्षियों को तो खिला सको, थोड़ा थोड़ा जितनी भी सामर्थ्य उतना दे दो। कोई किसी से ना मांगता कुछ भी, तो एक श्रद्धा भाव के भूखे, जितनी सामर्थ्य उतना दान कर दो। ये बड़े आदमी तो भाई सारा काम करें। साधु संत शास्त्री आचार्य इनको भी भोजन कराओ, उनको दान भी दिए हैं, दक्षिणा भी दिए हैं, उनका मीठा मुँह भी कराओ हैं, आशीर्वाद भी पाए हैं। लेकिन आप गरीब हो, सामान्य हो, आपके घर में इतना हिसाब नहीं बैठ रहा। तो गौ माता को चारा डालो, पक्षियों को दाना डालो, डोगियों को रोटी खिलाओ। लेकिन इनके लिए भी आपके पास जीवन में टाइम नहीं ना। जीवन में जब आपको काम पड़ेगा ना, फिर ये पितर भी आपका साथ नहीं देंगे। जीवन के अंदर आपने कोई भी कार्य और काम पड़ेगा ना, फिर ये पितर देवता भी साथ नहीं देंगे। आदिकाल से आपके पितर भी कहते दही के धोखे कपास खा जाओ। जब से सृष्टि चली है, जब से सृष्टि में मनुष्य का जन्म हुआ है, जब से आपके पितर देवता भी चलते आ रहे हैं। बहुत बड़ा साम्राज्य है आपका भी।
आपके घर का, परिवार का, खानदान का बहुत बड़ा साम्राज्य है। जब से आदिकाल से सृष्टि चली है, जब से आपके पितर देवता चलते आ रहे हैं, उसका दादा, 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 अगर हिसाब लगाओ ना, सारी सृष्टि आपस में रिश्तेदार में लगे। इतनी बड़ी चैन है। बोले सच्चे दरबार की। सारी पड़ताल काटने लग जाओगे ना, तो जितने भी सृष्टि पे मानव घूमते दिखाई दे ना अपने, ये सारे रिश्तेदार निकलेंगे। बोले सच्चे दरबार की। इतनी बड़ी चैन है, लेकिन कोई गिन नहीं सकता भाई, कोई माई का लाल गिन नहीं सकता। इतनी बड़ी चैन है आपके पितरों की भी। तो इनके नाम का किया करो भाई अपनी। ये परमात्मा मैंने आज ये दान धर्म अपने पितरों के नाम का किया है, और मेरे पितरों को तो शांति करना। अगर कोई रास्ते में टकराया हो, उसको भी गति देना अपने चरणों में लेकर के, उसको भी मनुष्य का जन्म दे दे, तो दोबारा अपना कर्म ठीक कर लेगा। बड़े सच्चे दरबार कीजिए। ऐसी प्रार्थना करें भगवान से, गौ माता से। गौ माता को हरा चारा खिला करके, पानी पिला के, गुड़ रोटी मीठी खीर भोजन करवा के, गौ माता के चरण छू करके ऐसा आशीर्वाद मांगा गौ से, हे गौ माता, जितनी मेरी सामर्थ्य है मैं रोज़ाना करता हूँ, और माँ उसके दिन तो स्पेशल। और हमारे पितरों को तो शांत करना, संतुष्ट करना, शांत करना। अगर कोई रास्ते में टकराया हो तो उसकी गति देने का भी काम करना। प्रभु मेरे परमपिता परमेश्वर, उसके अपने चरणों में लेकर के उसकी गति करवा देना, सबको फायदा दे भगवान। यही है वेद शास्त्रों का ज्ञान। अब उसकी भी गति करवाना प्रभु अपने चरणों में लेकर के। कोई मेरे परिवार में कोई ऐसा कोई अटक रहा हो, रास्ते में चटक रहा हो, भटक रहा हो, तो उसकी भी तो गति करवाना। अगर कोई रास्ते में रह रहा हो, कर्म के हिसाब से कोई रास्ते में है, तो उसकी भी गति करवाना। ऐसी प्रार्थना कर भगवान से। सृष्टि है भाई, तो आदिकाल से न जाने कब से आपके और हमारे पितर हैं, हमने पता है कैसे कैसे जा रहे हैं। ये कई कहते हैं मैं कोई औलाद दिया, कोई बे औलाद दिया, कोई किसा, तो आदिकाल से सृष्टि हमने पता है इन चीज़ों का, किसी ने भी ना बेरा, कोई नहीं बता सकता। बड़े सच्चे दरबार की। तो दान धर्म किया करो, जितनी सामर्थ्य उतना करो। गौओं की सेवा कर दो। अगर आप गरीब हो, कुछ भी ना था, गौओं को वैसे खुरारा फेराओ, हाथ फेराओ, कपड़ा फेराओ। केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तन से सेवा कर दो गौ माता की। मान लिया आपके पास पैसा नहीं घर में, एक आधा घंटा तन की सेवा कराओ, देख झटका भगवान द्वार खोल देगा। देवता तो भाव के भूखे हैं, कोई किसी की जोड़ने ना पागदा भाई, तुम मेरे को 1000 रुपये का खिला दे, 500 का, जितनी आपकी श्रद्धा उतना खिलाया हो। 100 का, 50 का, 51 का, 200 का, ढाई, जितनी आपकी आत्मा उठे उतना खिलाया हो। देवता और पितर देवता भाव के भूखे हो, जितनी आपकी सामर्थ्य उतना खिला का हो। लेकिन ये नहीं भाई घर में पड़े रहो, और अमावस के दिन भी आपके पास दिन में टाइम नहीं लगता, फिर कदे लागा भी नहीं होगा। बोलो सच्चे दरबार की। अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए भी टाइम को नहीं, जीवन में कद टाइम निकालोगे, सारी जिंदगी में धूमा ढोल में लागे। बोलो सच्चे दरबार की। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। अपने हाथों से करना चाहिए। अपने तीसरे आदमी को दे दिया, तीसरे चौथे को दे दिया, वो दान की बरकत गया भाई। सबके ऊपर विश्वास ना होता इन चीज़ों का। आपने तीसरे आदमी को दे दिया, तीसरे चौथे को दे दिया, चौथे में जगह पौवा पी लिया। बोले सच्चे दरबार की। आपके घर का दान तो गया ना खराब। अपने हाथों से डालना चाहिए। गौ माता को, डोगी को, पक्षी को एक तसल्ली हो, संतुष्टि हो। एक बार मैं डालने के लिए कहा, गौशाला करने लगा जी आज तो हम गौओं को नहीं खिलाने देंगे, हमारे तो गौओं का पेट पाटन हो रहा है और बीमार हो जाएंगे। बोलिया मैं कहा भाई मैंने तो अपने हाथ से खिलाना, आज अमावस्या है, गऊ को थोड़ा चारा डालूंगा, हाथ से रोटी खिलाऊंगा, खीर रोटी ले आया हूँ। तो एक बार उसने इनकार कर दिया भाई ने, बोला जी हमारी गऊओं का पेट पाटन हो रहा है, बीमार हो जाएंगे, सारे ने बाहर रख जाओ। मैं कहा भाई ना भाई। मैं दूसरी गौशाला में डाल के आया, जब 1 मिनट में खा गई भाई सारा गुड़ रोटी चारा, और वो है ना 1 मिनट में खा गई। मैं कोई बात ना भाई, थारी गऊओं का पेट पाटन हो रहा है, बोले तो दरबार बोला जी बीमार हो जाएगी, हमारी बीमार हो जाए। बोले जी माँ उसको तो इतना जाए, बाकी दिन भूखी। तो कई बार परीक्षा भी आ जाती है। लेकिन अगर कोई गौशाला नहीं खिलाने देता आपको, अपने हाथों से नरी गौशाला उन्होंने खिलाया हो भाई, थोड़ा डाले हो कहना ज़्यादा, थोड़ा तो अपने हाथ से खिलाना चाहिए। मान लिया आपने 100 रुपये का चारा ले लिया, तो उसमें से मान ले भाई 5 किलो चारा वो कहते हैं जी बाकी यहाँ रख दो, हम शाम को डाल देंगे। लेकिन ये 5 किलो चारा तो डालने दो, उनको खिलाने दो अपने हाथ से, एक संतुष्टि हो, ये ज़ुबान को तसल्ली हो कि मैंने अपने हाथों से खिलाया। तो ऐसा मेरी गौशाला है, कितना खोया हो,
शहर में काफ़ी गौशाला, तो अपने हाथों से खिलाना चाहिए भाई। माँ उसके दिन भी टाइम नहीं रखा, कदे जीवन में टाइम लग रहा है नहीं। बोले सच्चे दरबार की खूब करो दान दो। अपने गांव के साधु को, संत को, शास्त्री को, ब्राह्मण को, आचार्य को, ऋषि मुनि, योगी, ज्योति, सती, तपस्वी, सबको दान दक्षिणा भी देनी चाहिए अपनी श्रद्धा से। और भाई भोजन भी करवाने चाहिए। पाठ पूजा खूब कराओ, हवन एक पूजन पाठन। और गौ माता का, डोगी का, पक्षियों का वही इतना कसूता लगा ले चाड़ा पाठ गया। बोले सच्चे दरबार क्यों ये बेजुबान है। गौ माता का, पक्षी का, डोगियों का इतना कसूता लगा, ये बेजुबान है। हर एक इनको भगवान ने जुबान नहीं दी, ये मांग नहीं सकते आपके दरवाजे पे। हर एक इनको हाथ नहीं दिए, या मांग नहीं सकते, मतलब केवल लखाते हैं बेचारे। इनको खिलाने से इतना कसूता असर पड़ा है, ले बुझे मत बात भाई। नहीं जाने मैंने कितने घरों में प्रैक्टिकल करके देखा है, और उनके घरों में कति फ़ायदा होया भाई, 100% फ़ायदा होया, क्योंकि ये बेजुबान है भाई। दूसरी बात, बेजुबान है, भगवान के बनाए हुए पक्षी सारे, हम भी आप भी। दूसरी बात, परमात्मा के परिवार में साझा हो जाए भाई। भगवान अपने परिवार में मिला ले उस जीवात्मा को, जो परमात्मा के बनाए हुए जीव जंतु, पशु पक्षियों का ध्यान रखता है, इनके प्रेरित करता है, प्रेरणा करता है, सबको कहता है भाई तुम भी दो, तुम भी दो, तुम भी दो, खिलाओ इनको, भूखे मरे। तो परम पिता परमात्मा, भगवान सर्वशक्तिमान, उस इंसान को अपने परिवार में मिला ले, अपनी छाती का लगा लिया है। बोलो सच्चे दरबार की दो फायदे हैं बहुत बड़े। एक तो भगवान की शक्ति मिलेगी, एक आपके पितर देवता प्रसन्न होंगे, कई फायदे हैं इन चीज़ों को डालने से। बेजुबान पशु पक्षी जीव जंतुओं को खिलाने से, पानी पिलाने से, पानी के डोंगे, इतना कसूता असर पड़ा है। एक तो भगवान के परिवार में साझा हो जाएगा भाई, समंदर में साझा हो जाएगा, भगवान के परिवार के लिए दोस्ती हो जाएगी। और दूसरी बात, ये बेजुबान है, भगवान के पक्षी, इनका पेट भरेगा, इनकी आत्माओं से दुआएं निकलेंगी, दुआएं। गौ माता को गुड़ रोटी खिला दिया, उसकी आत्मा से दुआ निकलती है। डोगी को अपना रोटी खिला दी, पानी पिला दिया, उसकी आत्मा से दुआ निकलती है। भूखे प्यासे पक्षियों को अपने दाना डाल दिया, दुकान से दाने के पैकेट लेकर, दलिया के पैकेट बनाया भाई, वो लेकर पक्षियों के लिए दाना डाल दिया, उनकी आत्मा से दुआ निकलती है। अपने पानी डाला है, ओहो, एक दिन कमाल हो जाएगा। जो इंसान नित्य नियम एक नियम बना लेता है, मैं पक्षियों को भी दाना डालूंगा, डोगियों को भी रोटी दूंगा, और गाय को भी हरा चारा, जितनी मेरी सामर्थ्य है हरा चारा खुआऊँगा, गुड़ रोटी मीठी खिलाऊँगा रोज़ाना, जितनी मेरी सामर्थ्य है उतना मैं रोज़ाना करूँगा। कति नित्य नियम जो नियम बना ले है ना, ओहो, उसका तो स्वर्ग में साझा हो जाएगा, स्वर्ग में साझा हो जाए। जीते जी उसका जीवन आनंदमय हो जाए, जीते जी उसका जीवन आनंदमय हो जाएगा। जीते जी भगवान उसके सारे द्वार खोल दे है, और भगवान अपनी गोद में बिठा ले। तो आज का इतना ही था भाई। अमावस्या है, टाइम निकालना, अमावस्या है, अपने पितरों के लिए तो टाइम निकालो। इसमें हमारा अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है, 1 रुपये का भी, लेकिन आप अपने पितरों के लिए टाइम निकालो। न तो जिस दिन आपने कार्य काम पड़ गया ना, वो भी आपके लिए टाइम नहीं देंगे, टाइम नहीं निकालेंगे। पितर देवता आदिकाल से हमारे सिर पर उनका हाथ है, आशीर्वाद है, दुआएं हैं। हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, हमारे बड़े आदिकाल से जो चल रहे हैं, हमारे से बड़े हैं, उन सभी का हमारे सिर के ऊपर आशीर्वाद है, उनकी दुआएं हैं, उनका प्यार है, उनका प्रेम है। उनके बगैर कुछ ही ना हो। तो भाई किया करो दान। ये आप फॉर्मलिटी करोगे ना, तो ये भी फॉर्मलिटी करेंगे भाई। और कितनी कर ले तांगा तुलसी, उतनी खा जगह डोरा सरसी, ये नहीं छोड़ा करते भाई। राम राम जी, जितना ही न लेना ना, फिर मत कह दी, फिर सारी जिंदगी अंडे जो चक्कर काटते सियाने आगे। बोलो सच्चे दरबार की, कहते हैं सियाने घर खाने, सारी ज़िंदगी चक्कर काटे जाइए। फिर सियाना के किसी ने बताया उड़े जावांगे, आज उड़े जावांगे, आज उड़े जावांगे, उड़े बताया किसी ने, उड़े, सारी ज़िंदगी काटे जाओ सियाना के चक्कर। कहते हैं वे सियाने और घर खाने। बोलो सच्चे दरबार की, सही रास्ता देने वाला, सही रास्ता बताने वाला कोई पाव है, जिसका कोई अपना स्वार्थ नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं है एक पैसे का भी। ऐसा परमात्मा का दूत कोई मिलता है लाखों में। बोलो सच्चे दरबार की ना। तो भाई 95% कहते हैं सियाने और घर खाने, कति चीज़ का दर देंगे। बोलो सच्चे दरबार, निकलन को नहीं दे जिंदगी भर निकल को नहीं दे, जो इनके चक्रा में आ जाए ना,
वो लेकर नहीं सकता ज़िंदगी में। बोलो सच्चे दरबार की। आज का इतना ही। राम राम जी।